हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं और आईसीएससी बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली जरूर पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन बुक में बोला गया है कंप्लीट द गिवन रिएक्शन। ये कोई हमें रिएक्शंस दे दी जाती हैं और इनको हमें कंप्लीट करने हैं। बहुत ही सिंपल से रिएक्शंस हैं, बस तुम लोग को यहाँ पे जो ये रिएजेंट्स दे रखे हैं इनके फंक्शंस याद रखने हैं। जैसे अगर मैं पहली रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे हमें इथाइल ब्रोमाइड दे दिया और उसकी रिएक्शन कराई गई है एल्कोहलिक केओएच के साथ। तो तुम लोग याद रखोगे एल्कोहलिक केओएच का फंक्शन होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, अगर तुम लोग को फंक्शन याद है तो आसानी से तुम लोग ये रिएक्शन कंप्लीट कर ले जाओगे। तो एल्कोहलिक केओएच का फंक्शन क्या होता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि इथाइल ब्रोमाइड से हाइड्रोजन और हेलोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा। और याद रखना, जब भी कहीं पे किसी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है हमेशा सैचुरेटेड कंपाउंड विल कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो जो ये इथाइल ब्रोमाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यानी कि ये एथिन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा KBr और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन याद रखना है कि एल्कोहलिक केओएच का फंक्शन क्या होता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर मैं सेकंड रिएक्शन की बात करूं, काफी हद तक मिलती जुलती दोनों रिएक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एल्कोहलिक केओएच दिया है और यहाँ पे एक्वस केओएच। एक्वस केओएच का फंक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये तुम लोग याद रखोगे। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हेन वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो ये OH क्या करता है? यहाँ से इस हेलोजन को रिप्लेस कर देता है और ये फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा CH3CH2OH। ठीक है, और साथ में यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा? पोटेशियम ब्रोमाइड का। तो एल्कोहलिक केओएच के प्रेजेंस में किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? एल्कीन यानी कि इथीन का फॉर्मेशन हुआ है। और एक्वस केओएच के प्रेजेंस में फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कोहल यानी कि इथेनॉल। अब देखो, जो नेक्स्ट दो रिएक्शंस हैं ये भी काफी हद तक मिलती जुलती हैं। यहाँ पे हमने लिया है एल्यूमिनियम कार्बाइड और यहाँ पे हमने लिया है कैल्शियम कार्बाइड। तो इन दोनों की हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो याद रखना, जब हम एल्यूमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब मीथेन का फॉर्मेशन होगा और जब हम कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब एसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे पहली रिएक्शन में इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा मीथेन का यानी कि CH4 और साथ में फॉर्मेशन हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके बाद तुम लोग इसको बैलेंस कर लोगे इस टाइप से। अब यहाँ पे देखो हमारे पास हाइड्रोजन्स यहाँ पे हो गए 24। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? 12H2O। सेम ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, जब हम कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये फॉर्मेशन होगा एसिटिलीन यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में फॉर्मेशन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही हम इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, अगर तुम लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीजें तुम लोग को एक तरीके से मेमोराइज हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।